Hello everyone, I am Pragyan Kumar and you are watching Acoustic Classes. So today we are going to do class 9 chemistry chapter 1 matters around us or matters in our surrounding. This is the revision part. We have completed the explanation part of this chapter in the previous videos. You can watch it. We are going to do the revision today and we are preparing for the NSO level, National Science Olympiad. So today we are going more than the NCRT level. So let's get started. First, we see the introduction part. Chemistry is about what matters is like and how it's behave, and our explanation of its behavior. What is matters? These words is used to cover all the substances and materials from which the physical universe is composed of. In chemistry, we investigate what change take place in these materials? How do these change occurs? And what can be done to carry out these changes? Why do these materials exist? If we look around, then there are number of things in which matters is displayed with following particular prominently. So ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था केमिस्ट्री एंड मैटर्स का. इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, तो अब हम आगे देखेंगे मैटर्स की डिफाइन. ये फर्स्ट मैं कैरेक्टरिस्टिक है मैटर्स का एंड कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड हैं इसकी डिफाइन में. सो लेट्स सी इट. द मैटर्स हैज मास. द मैटर हैज मास, ये जो डिफाइन है ये एक्चुअली डिफाइन नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल्स एंड कुछ अदर फंडामेंटल्स लिखे हैं, तो ये डिफाइन नहीं है. इफ वी टेक टू पीसेस ऑफ ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइज, वी विल फाइंड दैट वन इज लाइटर while the other is heavy. The small sized brick is lighter because it contains less matter, while big sized brick is heavier because it contains more matter. Hence, the amount of matter present in anything is called mass. The thing may be invisible even then they will have some mass. For example, the air. एयर इज़ इनविजिबल इवन देन इट हैज़ मास. तो बेसिकली इसमें डिफाइन करा है कि अगर हम दो पीसेस ऑफ ब्रिक को लेते हैं अलग अलग साइजेस के, तो उसमें स्मॉल साइज़ की जो ब्रिक होगी उसका कम मास होगा, वेयर एज जो बड़ी ब्रिक होगी उसका ज़्यादा मास होगा, क्योंकि छोटी ब्रिक्स में कम मोलिक्यूल्स यानी कि मोलिक्यूल्स, एटम, आयोन्स. बेसिकली इसमें मेटल्स का है, ये पार्टिकल्स फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं मेटल्स की. अब एटम, मोलिक्यूल्स एंड आयोन्स ये कम प्रेजेंट होंगे, वेयर एज बड़ी ब्रिक जो है उसमें मोलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयोन्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. इसलिए मेटल्स जो बड़ी वाली ब्रिक है उसका मास ज़्यादा होगा एंड छोटी वाली ब्रिक का मास कम होगा. मैं आपको बता दूं, मास इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट. मास वेट नहीं होता है, मास होता है मोलिक्यूल्स का, टोटल मोलिक्यूल्स का वेट, वेयर एज वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी. ये हम फिजिक्स के चैप्टर 1 में देखेंगे इन फ्यूचर कमिंग वीडियोस. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर्स के ही. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस फिनोमेना ड्यूरिंग योर एवरीडे लाइफ. इफ वन स्टूल इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम, you know another stool cannot be placed in the same corner. If the space on your bookshelf is completely filled with the books, you cannot keep more books on it. The two trucks coming from the opposite directions in a narrow lane cannot cross each other as there is space only for one. If they will try to cross each other, they will collide. Therefore, it is clear that matters occupy space. इसमें बेसिकली डिफाइन करा है कि मैटर्स का कुछ मास के साथ साथ स्पेस भी होता है. स्पेस मतलब अगर हम एक कॉर्नर में बुक या फिर स्टूल को रख दें तो हम उसी सेम कॉर्नर और उसी सेम पोजीशन में हम सेम चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि स्टूल ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है. अगर हमारा एक छोटा सा बुक शेल्फ है, उसमें हमने 100 बुक रखे हैं, तो हम कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि उस बुक शेल्फ की कैपेसिटी 100 ही है. जिससे हम एग्जांपल था ये मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि बुक्स, मैटर्स या फिर कोई और भी स्टूल, ट्रक्स ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं. इसलिए हम
इन्हें फिट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। द मैटर्स हैज इनर्शिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट characteristic of matter. So let's see. If anything is light at one place, it will remain there until and unless some external force disturbs its position. Similarly, if anything is in motion, it will remain in motion till some external force stop it. ये इनर्शिया की डिफाइन थी जो कि हम चैप्टर 2 में देखेंगे फिजिक्स के। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। The matter itself cannot change its position. Suppose if it is a football placed in the center of the playground, it will remain there till it's pushed by anybody. Similarly, if the body is pushed by a player, it will move until it stops by another player or by the friction on the playground. इसमें डिफाइन करा है। पहले हम डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया को समझ लेते हैं। अगर हम कोई मैटर है, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है, उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी या फिर मोशन में ही रहेगी, वो अपना टाइप ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। यानी कि अगर हमने फुटबॉल को सेंटर ऑफ द ग्राउंड में रखा है एंड उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करी हमने कोई सी भी, तो वो सेंटर ऑफ ग्राउंड में ही रहेगी। बट अगर किसी प्लेयर ने उस पर किक करा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल मस्कुलर फोर्स अप्लाइड करी, तो किक मूव हो जाएगी एंड फ्यूचर में वो रुकेगी भी। अब वो रुकेगी कैसे? बाय अनदर प्लेयर या फिर फ्रिक्शन। अनदर प्लेयर भी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेगा, द फोर्स जितना फोर्स बॉल लगा रही है, तभी बॉल रुकेगी। या अगर फोर्स बॉल से कम है तो बॉल रुकेगी नहीं, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फ्रिक्शन के साथ भी सेम। नेक्स्ट कैरेक्टर देखता है। द मैटर इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डिफाइन देख लेते हैं। इफ एनीथिंग इज थ्रोन अपवर्ड with a certain force, it will automatically came to the ground because of the force of attraction exerted by the earth. This attraction is called gravity. When you throw a ball upward with a certain force, it will automatically came down on the earth because of earth gravity. The fruits always fall downwards from the tree because of this gravity. Similarly, water always flow from higher level to lower level. इसमें बेसिकली डिपेंड करा है मैटर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं ग्रेविटी की वजह से। इसमें एग्जांपल दिया है एक एप्पल का। एप्पल इज ऑल्सो एन मैटर जिसमें मोलिक्यूल्स, एटम्स एंड अनदर थिंग्स होती है। एंड एप्पल इज एन सॉलिड टाइप ऑफ मैटर जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर टॉपिक्स में कवर करेंगे। इसमें एग्जांपल है एप्पल का। अगर एप्पल पेड़ पे से गिरता है तो वो हमेशा नीचे ही आता है। वो क्यों? वो ग्रेविटी से अफेक्टेड है। अर्थ की ग्रेविटी है 9.8, वेयर एज ग्रेविटी वेरी करती है प्लैनेट टू प्लैनेट। नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं। द मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द बेस्ट कैरेक्टर जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। इस पे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करा था। सो लेट्स सी इट। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टोटल मास ऑफ मैटर बिफोर एंड आफ्टर द चेंज रिमेन्स द सेम। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट performed by the Lavoisier experiment. Lavoisier took tin metal in a airtight flask. The flask with tin was wet. It was then heated. Tin metal reacted with the oxygen present in the air of the flask and was converted into tin oxide. The flux was cooled and again wet. It was found that the wet particle remained unchanged. Things that exist around us does not have an mass or occupy space are not considered as matter. इसमें डिफाइन करा है कि एक लेवल से एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमें एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि मैटर्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड
इसमें बेसिकली बताया था कि मैटर्स का वेट चेंज नहीं होता एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस उन्हें हम मैटर्स नहीं कह सकते। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट कंसिडर हीट और लाइट और साउंड और इलेक्ट्रिसिटी और इवन आ शैडो एज मैटर for the simple reason that they do not have mass or occupy space। हमें सबको पता है कि लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और हमारी शैडो जो है उनका ना ही कोई मास होता है, ना ही वे कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो हाउ वुड यू नो व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज नॉट? ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था एंड इसका आंसर है कि अगर किसी चीज़ का स्पेसिफाई वेट हो, मास हो या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसे ही हम मैटर्स कह सकते हैं। मैटर्स के 3 टाइप होते हैं, बेसिकली होते बहुत सारे हैं बट क्लास 9 में 3 बताए हैं जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मैटर्स की डेफिनेशन लिख लेता है। लिविंग मैटर्स, मैटर्स विच इज obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग मैटर्स, matters which is obtained from non-living things. Each of these is further classified into 3 parts. अब ये 3 parts देख लेते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये भी हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 2 में ब्रीफली डिफाइंड है। अभी हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एलिमेंट, सब्सटेंस दैट कैन बी मेड सिंपलर बाय केमिकल मीन्स। सॉरी, ये मीन्स नहीं होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। एलिमेंट्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ। एलिमेंट्स जो कि एक सिंगल पार्टिकल्स या फिर सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। कंपाउंड, सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स होते हैं जो कि मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बने होते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर substance formed by mixing of 2 or more elements or compound। मिक्सचर्स वो होते हैं जो कि 2 और मोर कंपाउंड से बने होते हैं। इनकी हम ब्रीफ डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 में देखेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए। All matter is composed of extremely tiny particles called atoms, molecules and ions। This is the best line I have read, so I request to mark it. Let me mark. The matters is composed of extremely small particles called atoms, molecules and ions. The atoms is the smallest free state of particles of an element that can take part in a chemical reaction. It may not exist in there are in there के बाद full stop होगा। There are more than 118 kinds of element known to man. Most of these elements are capable of existing independently। तो ये atoms, molecules and उसकी डिफाइन थी, तो let's erase it। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। द एटम्स और a group of atoms that is capable of independent existence is called a molecules। यहाँ पे molecules की डिफाइन है, molecules की डिफाइन है द एटम्स और a group of atoms that is capable of independent existence is called molecules। whereas हमने atoms में देखा था most of these elements are capable or existing of independent। atoms एंड मॉलिक्यूल्स दोनों की डिफाइन लगभग सेम है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी इरेज, आई एम अनेबल टू रीड द सेकेंड लाइन। लेट मी इरेज इट ऑल। आई होप यू हैव मार्क्ड इट। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, if a grain of sugar is divided into 2 and then further divide, and this process is repeated many times,
Then the tiniest part which has been property of sugar is known as the molecules of sugar. ये भी molecules की डिफाइन है जिसमें बताया गया है कि हम पार्टिकल्स को उसे डिवाइड करते हैं टू में, फिर फर्दर डिवाइड करते हैं एंड करते रहते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट टाइनियस्ट पार्ट होगा वो ऑफ शुगर का वो मोलिकुल ऑफ शुगर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये वाला पैराग्राफ दोबारा से कवर कर लें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स एंड डिफाइंस थे मोलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस के। सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। द मोलिक्यूल्स ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस आर ऑल एलाइक, यानी कि मोलिक्यूल्स जो होंगे सेम होंगे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। In order to understand, in order to understand it, just first the activity described below. Activity नहीं है क्योंकि ये सबको ही पता है। So let me erase the sentence या फिर let's leave on and move to the another topic. Materials. The word is material is used to describe any kind of matter. It is further classified into two types, homogeneous materials and heterogeneous materials. ये भी chapter 2 में है but हम देख लेते हैं। A homogeneous materials from the Greek word homo means same. Homogeneous materials has the same composition and properties throughout. मतलब homogeneous materials जो होंगे उनमें same property होगी and composition होगा molecules का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस मटेरियल्स इन एलिमेंट्स सिल्वर, गोल्ड, वुड, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस मेटल्स इन कंपाउंड शुगर, अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन। अब हेटेरोजेनियस मटेरियल्स देख लेते हैं। ए हेटेरोजेनियस मटेरियल्स, द वर्ड हेटेरोजेनियस मीन्स डिफरेंट। ए हेटेरोजेनियस मटेरियल्स हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज in different parts and in is non-uniform. Example of heterogeneous materials are soil, rocks, sand, etc. Heterogeneous का मतलब था कि उनमें सेम मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे एंड नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉट यूनिफॉर्म नहीं होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे, मतलब शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन डिफरेंट होगा। ये कुछ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस का मटेरियल था, मटेरियल्स का डेफिनेशन थी। ये हमने बेसिक लेवल पे समझाया क्योंकि हम एडवांस लेवल पे आपको चैप्टर 2 में कवर करेंगे इस टॉपिक को। मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द 3 फिजिकल फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें हमने नोट्स में 3 ही टाइप्स ऑफ मेटल्स को लिया है, बट हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर को भी कवर करा था, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एनएसओ एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। 4th स्टेट ऑफ मैटर में हमने प्लाज्मा एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर में हमने बीईसी को कवर करा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखे तो यू कैन वॉच। These 3 forms are interchangeably, which means they can be converted from one state of matter into another and again back to the original state. For the interconversion to take place, there has to be certain change of condition. What are these change of condition? Let us discuss. Increase or decrease in pressure, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें बेसिकली कहा गया है कि हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं बाय 2 ways, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। एक बार देख लेते हैं। आइस विच इज वाटर इन सॉलिड स्टेट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट वाटर बाय हीटिंग इट अबव 0 degree Celsius. The ice gradually change into water on further heating. The water, when the temperature reach up to 100 degrees Celsius, the water change into a gaseous state called vapors or steam. इसमें कहा गया है आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वाटर यानी कि लिक्विड को हम चेंज कर सकते हैं गैस में एट 100 डिग्री सेल्सियस।
इसमें एक मैं एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगा, आइस इज मोर इफेक्टेड इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में कवर कर लिया था, बट मैंने बता दिया। एंड boiling water is not more affected in heating than steam, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन में कवर करा था। यू कैन वॉच, सो आपका ये पॉइंट कवर हो जाएगा एंड यू अंडरस्टैंड बेटर। व्हेन ए कैंडल फॉर्म्ड ए वैक्स solid form, its lids up, it start melting. The molten or liquid wax lights up the wick and is converted into wax vapors. It is these vapors which, when combined, when the oxygen present in the air burns. Similarly, gas can be changed into liquid and then into solid. This is done by cooling and or by increasing the pressure of gas. Gases such as nitrogen, oxygen, hydrogen and helium can be converted into liquid state. ये भी हम सब हमने पार्ट 2 केमिस्ट्री में देखा था, आप इसमें देख सकते हैं। मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सो दैट हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। यू मे हैव हियर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। It is important to remember that it is not essential that all substance can be changed from one state to another. ये कुछ अच्छा पॉइंट है, आप मार्क कर सकते हैं। For example, sugar in its solid state cannot be changed into liquid sugar because after heating the sugar changes into a decomposed substance. This substance is not sugar. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर। ये भी अच्छा टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई हैज़ ऑलरेडी सेड कि हम नेशनल साइंस ओलंपियाड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेट्स सी इट। It explains why solids, liquids and gas have different proportion. The word kinetic comes from the Greek word kainos, meaning to move. All substance, whether solid, liquid or gas, are made up of molecules, atoms or ions which are continuously moving. The physical behavior of these substances is determined by their movement or motion. This can be illustrated with the help of the following evidences. Movement of polar grain in water. Polar grain moves rapidly throughout the water in a very irregular way, zigzag way. The pollen grain moves on the surface of water because they are continuously being hit by fast moving particles of water. This type of zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. Brownian motion increases the temperature because of increase in kinetic energy of particles of matter. The existence of Brownian motion gives two conclusions. Particles of matters are continuously moving. Particles is made up of tiny particles. ये दोनों भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स हैं, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, conclusion of particles. The particles, especially in the gaseous or liquid state, are moving in helter-skelter direction. They collide with one another because these collisions are elastic. The total energy of colliding particles remains the same. The moment is caused by the force of attraction between the molecules of a given substance. This force is known as intermolecular force. The magnitude of the force depends upon the state of the substance as well as upon the magnitude of the intermolecular space. इसमें बेसिकली बताया गया इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में। State of matter on the basis of kinetic theory. The three states of matter exist and differ from
another on account of the types of packing of their containers particle, energy associated with these particles, intermolecular force between them. Kinetic model of solid देख लेते हैं. In a solid, for example, in a block of wood, the molecules are closely packed. In other words, the intermolecular phase which exists between the molecule is negligible. The molecules have fixed position, that is, there is no negligible movement. The molecules are arranged in a definite manner. There is a strong force of attraction और intermolecular force between them. ये कुछ characteristics हैं of solids के. मैं एक बार आपको explain कर देता हूँ. The molecules are closely packed. इसमें basically कहा गया है the intermolecular space जो होता है उस solids में बिल्कुल ही कम होता है and force of attraction बिल्कुल ही ज़्यादा होता है. ये हमने explanation parts में cover कर चुके हैं, but I am explaining it again क्योंकि ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है. द मोलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, दैट इज व्हाई देयर इज नेग्लिजिबल मूवमेंट. अगर उनमें स्पेस नहीं होगा तो पार्टिकल्स को मूव करने की स्पेस नहीं मिलेगी, इसलिए दे हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड उनके बीच में मूवमेंट भी नहीं होता. मूवमेंट नहीं होता तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. द मोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट मैनर. स्पेस नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे एंड वो इसलिए डेफिनाइट मैनर्स में अरेंज रहेंगे. मैंने आपको क्रिस्टलाइन एंड अमोस्फेरस सॉलिड्स में डिफरेंस बताया था. तो सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन एंड अमोस्फेरस सॉलिड्स होता है. तो ये हमेशा नहीं होता कि पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स मतलब मोलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस आर वेल डिफाइंड मतलब वेल अरेंज्ड. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोस्फेरस सॉलिड्स में डिफर करेगा. देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने बता चुका हूँ. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में. काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ लिक्विड. इन ए लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर और मिल्क, द मोलिक्यूल्स लाइज फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ग्रेटर देन इन सॉलिड्स. The intermolecular force of attraction between the molecules is not strong enough to keep them bind to one position and therefore the molecules can move about more freely. Molecular motions is irregular and random. इसमें basically characteristics of liquid के बारे में कहा गया है. Characteristic of solid, liquids and gas ये आपके एग्ज़ाम NCERT एग्ज़ाम CBSE एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं. तो आई होप कि ये आप अच्छे से समझ पाए एंड आई गिव माई बेस्ट टू एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक्स. एक बार इन्हें देख लेते हैं. द मोलिक्यूल्स लाइफ फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. लाइफ फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब है कि इनमें स्पेस प्रेजेंट होता है एंड ये मतलब इरेगुलर होते हैं एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर देन इन सॉलिड्स, यानी कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. वही मैंने चुका है फोर्स. इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है इसलिए ये एक जगह फिक्स नहीं होते, ये अपना मूवमेंट करते रहते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस होती है. वेरे सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. मोलिकुलर मोशन इज इनरेगुलर एंड रैंडम. ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं. सो द वीडियो इज टू लॉन्ग, द हाफ एन आवर, सो आई cover the rest of the topics in the next part and we have completed the revision part in the next part. I make sure to complete it. I hope you like the lecture. I will provide you the soft copy of the notes in the next class so you can prepare by yourself and thank you everyone.